सिद्धू मूसेवाला ये नाम सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड जाना माना नाम है। आज सिद्धू मूसेवाला इस दुनिया में नहीं, लेकिन जैसे ही उनका कोई नया गाना रिलीज होता है, बड़े बड़े म्यूजिक आर्टिस्ट भी व्यूज, इम्पैक्ट और क्रेज में पीछे रह जाते हैं। You worked with सिद्धू मूसेवाला? अलग ही, he was अलग, he was अलग, he had something कुछ divine something। सिद्धू बाजी तो यार लेजेंड, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲਤੇ नवे आने वाले आर्टिस्टों वास्ते। मतलब सिद्धू एक ऐसा था, वो अपना नया ट्रेंड लेके आया, ना उसने किसी को कॉपी किया ना उसको कोई कॉपी कर सकता है, क्योंकि वो अलग ही था। हमने अपनी लाइफ टाइम में कोई ऐसा बंदा देखा है? वाह, इससे पहले हमने सिर्फ बातें सुनी है। सिद्धू को काले सुनते हैं, गोरे सुनते हैं, रिस्पेक्ट हिम फॉर दैट। इट्स माय रिमाइंडर कि मेरा एरा में एक ऐसा बंदा है। उन्हें वर्ल्ड चार्ट दे उत्ते पंजाबी म्यूजिक दे दरवाजे खोलते। उसने नहीं गाया अंग्रेजी में, उसका थॉट अलग था, मैं ट्रैक्टर पे बेच के गाऊंगा तो साला इंटरनेशनल चलेगा। चला, करेज था लड़के में, तभी वो एक वैसा एक ही हुआ, होगा भी नहीं दोबारा। ये सिर्फ पॉपुलैरिटी नहीं, ये एक लेगेसी है जो आज भी जिंदा है। बट जब तक वो इस दुनिया में थे, उनके जैसा क्रेज, फेम और ओरा शायद ही किसी और इंडियन आर्टिस्ट ने आज तक देखा होगा। पर सिर्फ कुछ ही लोग जानते हैं सिद्धू मूसेवाले के पीछे का सच, जो सबसे छिपाया जाता है। उनकी कंट्रोवर्सीज, और उनका माइंडसेट। पर यह सब शुरू कहां से हुआ? जिस मुकाम को सिद्धू ने सिर्फ 5 साल में हासिल किया, कई आर्टिस्ट इस मुकाम को हासिल करने के लिए पूरी जिंदगी लगा देते हैं। बट जब कोई आर्टिस्ट अपनी पीक पर होता है, उसकी जिंदगी एक आम इंसान जैसी नहीं रह जाती। A popular Punjabi rapper whose music videos have been viewed by millions around the world has been shot dead by a gang in India. खबर आपको बता देते हैं, पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मानसा के जवाहरपुर गांव में मूसेवाला की हत्या हुई है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई है। Famous Punjabi singer Sidhu Moosewala has been shot dead. 30 rounds were fired at him. Punjabi singer and Congress member Sidhu Moosewala was shot dead in Mansa district. आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कैसे एक छोटे से गांव का लड़का, जिसे कोई भी नहीं जानता था, सिर्फ 28 साल की उम्र में पूरी दुनिया के लिए एक लेजेंड बन गया। क्यों सिद्धू का नाम खालिस्तानी मूवमेंट के लीडर जनरल सिंह भिंद्रावाले से जोड़ा गया? क्यों आज तक सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस पेंडिंग है? और कैसे सिद्धू ने वो कर दिखाया जो आज तक वर्ल्ड लेवल पर कोई भी इंडियन आर्टिस्ट नहीं कर पाया। सिद्धू का जन्म 11 जून 1993 मूसा पिंड मानसा डिस्ट्रिक्ट इन पंजाब में हुआ। उनके पिताजी बलकौर सिंह एक फार्मर थे और उनकी मदर चरण कौर एक हाउसवाइफ थी। सिद्धू का बचपन गांव में ही निकला। गांव की सिंपल लाइफ, वहीं का लोकल कल्चर और वहीं का लोकल पंजाबी फोक म्यूजिक, वहीं से सिद्धू की म्यूजिक जर्नी की शुरुआत हुई। तब वो सिर्फ 7 साल के थे। उनकी स्कूलिंग मूसा विलेज के ही लोकल स्कूल से हुई। सिद्धू बचपन से ही बोल्ड नेचर के थे और छोटी सी उम्र में ही उन्हें सोशल इश्यूज में इंटरेस्ट था। वो अपनी बात हर किसी के सामने डायरेक्टली और कॉन्फिडेंटली बोलते। जब वो हाई स्कूल मानसा में जाते हैं तो वहीं उन्होंने स्कूल के हर बड़े छोटे इवेंट में पार्टिसिपेट करना शुरू किया। पोएट्री और शॉर्ट सॉन्ग लिखना उनकी हॉबी बन चुकी थी, जिस वजह से वो अपने स्कूल और गांव में एक स्टैंड आउट स्टूडेंट बने। बचपन से ही सिद्धू के पेरेंट्स ने उनके टैलेंट को एनकरेज किया। गांव के फोक म्यूजिक और लोकल इवेंट्स में उन्हें फ्रीली पार्टिसिपेट करने दिया, जिससे उनकी क्रिएटिविटी और म्यूजिक का पैशन डेवलप हुआ। 2012 में सिद्धू गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज लुधियाना में पढ़ने के लिए चले जाते हैं। कॉलेज में जाते ही उन्होंने अपना फोकस म्यूजिक की तरफ ज्यादा किया और अपने कॉलेज में भी बहुत ही कम टाइम में सिद्धू को सब जानने लगे, उनकी कॉलेज इवेंट की परफॉर्मेंस और उनके फ्रेंड सर्कल में उनके गानों की वजह से।
कॉलेज में सिद्धू की मुलाकात चन्नी रसपानिया से हुई, जो कि सिद्धू के बहुत अच्छे दोस्त भी बन चुके थे। उन्होंने सिद्धू के लिखे हुए गाने पंजाबी सिंगर्स के स्टूडियो तक भेजना शुरू किए और फेसबुक के थ्रू भी सिद्धू के सॉन्ग्स पंजाब के अलग अलग आर्टिस्ट तक भेजना शुरू किए। और साल 2016 में चन्नी रसपानिया ने सिद्धू की मुलाकात पंजाबी सिंगर निंजा से करवाई और 2016 में ही सिद्धू ने निंजा के लिए अपना फर्स्ट ऑफिशियल सॉन्ग भी लिखा, लाइसेंस। ये गाना रिलीज होते ही मैसिव हिट हुआ। इस गाने के साथ निंजा को हिट सॉन्ग तो मिला ही और साथ ही साथ सिद्धू को बड़े लेवल पर लोग जानने लगे। इस गाने की सक्सेस के बाद सिद्धू अपने आगे की पढ़ाई के लिए कनाडा चले जाते हैं, बट वो कनाडा सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं गए। उनके वहां जाने का मेन मोटिव था म्यूजिक इंडस्ट्री में अपनी पकड़ और स्ट्रॉन्ग करना, क्योंकि ब्रैम्पटन और टोरंटो उस वक्त पंजाबी म्यूजिक के बड़े बड़े हब्स बन चुके थे जहाँ उन्हें नए मौके मिल सकते थे। वहाँ सिद्धू ने एक आम इंटरनेशनल स्टूडेंट की तरह स्ट्रगल किया। 2017 में सिद्धू ने अपने गाने टोरंटो और ब्रैम्पटन के स्टूडियोज में भेजना शुरू किए और फिर सिद्धू की मुलाकात हुई एली मंगत से, जो कि उस टाइम के फेमस ग्रुप ब्रैम्पटन मुंडे का हिस्सा थे। और एली ने सिद्धू को उस ग्रुप के जाने माने नाम डीप जांडू से मिलवाया। डीप जांडू ने जब सिद्धू के लिखे हुए गाने सुने तो उन्हें सिद्धू के लिखे हुए गाने का स्टाइल बहुत फ्रेश और देसी लगा, जो कनाडा के हिप हॉप बीट्स के साथ बहुत परफेक्ट बैठा। डीप जांडू के ग्रुप में ऑलरेडी एक फेमस लिरिक्स थे जिसका नाम था करण औजला, जो कि डीप जांडू के लिए 2015 से गाने लिख रहे थे। इस ग्रुप में थे डीप जांडू, एली मंगत, संदीप रेहान, जे स्टैटिक, गेम चेंजर्स, करण औजला और सिद्धू मूसेवाले की एंट्री के बाद ये ग्रुप कंप्लीट हुआ। सिद्धू और करण दोनों इस टीम के लिए गाने लिखा करते थे। दोनों के लिखने का अलग अलग अंदाज सबको बहुत पसंद आया। बट उसी साल 2017 में सिद्धू ने डीप जांडू के लिए लिखा उनकी लाइफ का सबसे बड़ा यादगार सॉन्ग। भाई दा बहुत बहुत धन्यवाद, भाई ने मैंने गाना दिता है। एक दिन देखिए सौना सोनिए, एक दिन देखिए सौना सोनिए, कड़ी होनी तेरी टाइम मेरा होगा। ये सिर्फ एक गाना नहीं था, ये डीप जांडू के लिए उनके हर गाने का स्लोगन बन गया, जिसे वो हर गाने में यूज करने लगे। और फाइनली 2017 में सिद्धू ने अपने खुद का लिखा हुआ गाना जी वैगन रिलीज किया। इस गाने के बाद सिद्धू अब म्यूजिक इंडस्ट्री में अपने नाम से फेमस होने लगे। सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, बट सिद्धू को पता चलता है कि उनके लिखे हुए गाने लीक किए जा रहे हैं, दूसरे सिंगर्स को बेचे जा रहे हैं बिना सिद्धू की परमिशन के। जब सिद्धू को पता चला कि डीप जांडू की टीम ही ये सब कर रही है, तो सिद्धू ने इस ग्रुप से एग्जिट ले ली बिना किसी को बताए और उन्होंने फिर सन्नी माल्टन और बिग बर्ड के साथ अपना एक नया ग्रुप बनाया। सेम ईयर उन्होंने एक गाना रिलीज किया जो था गब्बरू नु मानी जाना मानी अल्लड़े, अखबारां के जी शॉट गानियां लड़े, दिलां ते निशाने सिद्धे मार दिया, दिलां ते निशाने सिद्धे मार। आओ सिरे उत्तों लंघने फलाई करके उच्चियां ने गल्लां तेरे यार। ये गाना वर्ल्ड वाइड मैसिव हिट हुआ। इस गाने को आज की डेट में 215 मिलियन व्यूज हैं, जो कि एक करारा थप्पड़ था डीप जांडू टीम पर। अपने दूसरे ही ऑफिशियल सॉन्ग के साथ सिद्धू ने म्यूजिक इंडस्ट्री में एक ग्रैंड एंट्री ले ली। उन्होंने एक के बाद एक सुपरहिट सॉन्ग दिए जो कि दुनिया भर के चार्ट्स में छाए रहे। PBX1 एल्बम 2018 में बिलबोर्ड कैनेडियन एल्बम चार्ट में एंटर हुई। इससे सिद्धू का नाम इंटरनेशनल लेवल पर चला गया। बैक टू बैक हिट्स दिए इस जट, टोचन, डॉलर, फेमस और सेल्फ मेड। इन गानों के साथ सिद्धू आम जनता के हीरो बन चुके थे। हर गाना लोगों को नेक्स्ट लेवल एनर्जी देता था। नॉन पंजाबी ऑडियंस भी सिद्धू के गानों को पसंद करती थी। क्लब्स, कार, पार्टीज, हर जगह उनके गाने बजते थे। बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और फॉरेन कंट्रीज के लोग भी सिद्धू के गाने एंजॉय करते थे। और करण औजला सिद्धू की राइवलरी जो कि पूरे 2 साल चली, दोनों अपने गाने के थ्रू एक दूसरे को जवाब दिया करते थे, बट फैंस उसे भी एंजॉय कर रहे थे। करके इंजीनियरिंग ए ना सोची बदमाशी दी डिग्री आ गई, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਖੜੀ ਹੈ। ਕਲਾਕਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, 2-3 ਨਾ ਬਾਲੀ ਘੈਂਟ ਜੇ ਬਣਦੇ ਸੀ, ਧੌਣ ਚ ਕਿੱਲਾ ਸੀ ਉਹ ਕੱਢਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬਣਿਆ। ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰ ਕਦੇ ਚਾਚੇ ਮਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਬੋਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਏ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਚੇ ਮਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਬੋਲਦਾ, ਇਸ ਤਾਂ ਹੀ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਹਲਾ ਸਿਆਣਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਤੂੰ, ਉਹ ਸਿਆਣਿਆ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਨਾ ਚੜਿਆ ਕਰ। ਟਿੱਕਾ ਹਜੇ ਵੀ ਕੰਨ ਥੱਲੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਝੋਟਿਆ, ਅਸੀਂ ਫੀਲਿੰਗ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਐਂ ਚੱਲਦੇ ਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਂ ਤੁਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਂ ਤੁਰੋ भी सानू नहीं परवाह, ਜਿਹੜਾ मर्जी होवे राजा देख लांगे। सिद्धू की लाइफ एकदम ट्रैक पर थी, बट सिद्धू पर इल्जाम लगने लगे कि उनके गाने गन कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, जिससे यूथ पर नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। सबसे शॉकिंग मोमेंट तो तब आया जब सिद्धू मूसेवाले की एक वीडियो लीक होती है जिसमें वो AK-47 चलाते दिख रहे थे। उन पर आर्म एक्ट के तहत FIR दर्ज हुई। इस दी वड्डी खबर, पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा लगाई गई है।
ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਕੋਲ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਉਦਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਗਾਣੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਉਹ ਅਸਲਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ AK-47 ਦੇ ਨਾਲ। ਯਾਰ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਓ ਨਾਲ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਧੱਕੀ ਕਾ ਕਿਉਂ ਅੰਦਾਜ਼ ਇਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਗਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ गन कल्चर प्रमोट नहीं कर रहा। जो बार बार लोग कहते हैं कि साहब आप गन कल्चर को प्रमोट कर रहे हो, अगर इतनी बुरी है गन तो सरकार लाइसेंस क्यों देती है? उनके गानों को बाइकआउट करने की मांग करी जाने लगी और साथ ही साथ सिद्धू की बिग बर्ड और सनी मोल्टन से प्रॉब्लम्स भी शुरू हुई क्रेडिट और पैसों को लेकर। 2020 में सिद्धू मूसेवाला और बिग बर्ड अलग हो गए। सिद्धू पर हर जगह से प्रेशर बनने लगा, उनकी टीम का बिखर जाना, प्रमोटर ऑफ गन कल्चर जैसे इल्जाम उन पर लगना। बट सिद्धू ने अपनी सारी भड़ास अपने एक गाने के थ्रू निकाली जो था उन्होंने न्यू टैलेंट जैसे द किड, अफसाना खान, प्रेम टीलो के साथ काम किया। सिद्धू ने दिखाया कि उन्हें किसी सुपर ग्रुप की जरूरत नहीं। उन्होंने द किड के साथ मिलकर बम्बिया बोले, डियर मामा, ओल्ड स्कूल जैसे और भी गाने बनाए। बट सबसे कमाल बात ये थी कि बिना किसी प्रमोशन के उनका हर गाना मैसिव हिट होता गया। उनके हर गाने ने यूट्यूब चार्ट पर कब्जा किया। स्निचिस गेट स्टिचिस बिना किसी वीडियो के रिलीज हुई, फिर भी वो एप्पल म्यूजिक और स्पॉटिफाई चार्ट्स पे नंबर 1 ट्रेंड कर रही थी। 2021 में सिद्धू ने एक ऐसा रिस्क लिया जिसने म्यूजिक इंडस्ट्री की डिक्शनरी बदल के रख दी। उन्होंने अपनी मेगा एल्बम मूसा टेप अनाउंस की। सिद्धू ने ऐलान किया कि वो हर हफ्ते एक गाना निकालेंगे। इस एल्बम में टोटल 30 गाने थे। मूसा टेप ने बिलबोर्ड कैनेडियन एल्बम चार्ट में धमाकेदार एंट्री ली। सिद्धू पहले इंडियन आर्टिस्ट बने जिनके एक साथ इतने ज्यादा गाने ग्लोबल स्पॉटिफाई चार्ट्स में ट्रेंड कर रहे थे। उन्होंने 2021 में ही यूके के रैपर्स मैडिसन, टियोन वेन और स्टेफलन डॉन के साथ इंटरनेशनल कोलैब भी किए। 2021 में सिद्धू ने एक नया रास्ता चुना और कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। उनका कहना था कि वो मानसा के लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, बट उन्हें आगे जाकर हार का सामना करना पड़ा। पर उन्होंने इस हार को एज ए लर्निंग लिया, जो कि सबसे बड़ी बात होती है एक आर्टिस्ट के लिए। बट फिर साल आया 2022। 2020 के फार्मर प्रोटेस्ट के दौरान सिद्धू के एक गाने ने बहुत कंट्रोवर्सी करी। गाने का नाम था पंजाब माई मदरलैंड, जिसमें सिद्धू ने अपने पंजाब की हिस्ट्री, अपनी पंजाब की कुर्बानियों की बात करी और बताया कि जो भी पंजाब को दबाएगा उसे मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। ये गाना किसी गैंग वॉर के लिए नहीं, बल्कि उन किसानों के लिए था जो दिल्ली की दहलीज पर अपना हक मांग रहे थे। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनी वो वीडियो क्लिप्स जो उस गाने में यूज करी गई थी। इस गाने में जरनैल सिंह भिंद्रावाले की वीडियो क्लिप्स को यूज किया गया था। यहीं से सिद्धू को बहुत ट्रोल किया जाने लगा कि वो एक खालिस्तानी है और खालिस्तानी सपोर्टर है। बट सिद्धू कभी भी इस बात से डरे नहीं, कभी भी इस बात से भागे नहीं, बल्कि उन्होंने खुलकर इस बारे में बात करी। उनका कहना था कि पंजाब को कभी भी बराबर का दर्जा नहीं मिला, जिस वजह से वो एक ऐसी जगह की मांग करते हैं जहां उन्हें बराबर का दर्जा मिले। और खालिस्तान का मतलब है प्योर जगह, एक वैसी जगह जो महाराजा रणजीत सिंह के टाइम थी। ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ? ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਅਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਸੁੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ? वो ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾਉਣੀ। उन्होंने ओपनली कभी ये नहीं बोला कि उन्हें एक अलग देश खालिस्तान चाहिए। उनका कहना था कि वो बहुत खुश है इंडिया में रहकर। ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਰਲਣ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਰਹਿਣ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਰੱਖ। ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। और जब जरनैल सिंह भिंद्रावाले के लिए उनसे पूछा गया, उनका कहना था कि जिस इंसान को मैं पसंद करता हूँ या इज्जत करता हूँ वो मेरी सोच है और मेरी सोच कोई बदल नहीं सकता। ये मेरी फ्रीडम है कि किसे मुझे पसंद करना है और किसे नहीं। ये इंटरव्यू 26 मई को लाइव टेलीकास्ट होता है और यूट्यूब पर रिलीज होता है। और सिर्फ 3 दिन बाद 29 मई 2022 को सिद्धू मूसेवाले की हत्या हो जाती है। ਕਦੇ ਮੇਰਾ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇਖ ਲਿਓ ਜਿੱਥੇ ਬੱਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਆਇਆ, ਨਾਰਮਲ ਜੇ ਘਰ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਦੇਖ ਲਿਓ ਜਾ ਕੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿਤੇ ਖੜਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੇਰਾ ਲੋਟ ਆਫ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਖਾਸ ਏਮ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਟਾਰਗੇਟ ਹਾਂ ਆਬਾਦੀ ਦਾ। ਅੱਜ ਮਰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕੱਲ ਮਰ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ। ਮੁੱਕ ਵੀ ਜਾਵਾਂ, ਮਰ ਵੀ ਜਾਵਾਂ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੋਕ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵੀ ਸੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕੋਈ। करवाना जरूरी है। एक मिनट
मैं ज्ञानी की ढाता गड्डी ठीक है था मैं ज्ञानी की ढाता गड्डी उत्ते वाला मत पे ओके चलो। सिद्धू एक वो आर्टिस्ट थे, एक वो छोटा बच्चा जो एक ऐसे पिंड से उठ के आया जिसे कोई नहीं जानता था। सिद्धू ने सिर्फ अपना नाम ही नहीं बनाया, उन्होंने अपने नाम के साथ साथ अपने पिंड का नाम भी अमर कर दिया। इंटरनेशनल आर्टिस्ट जैसे ड्रेक, बर्ना बॉय, इंडियन एक्टर्स रणवीर सिंह, वरुण धवन, कपिल शर्मा जैसे और भी लोगों ने सिद्धू को एक स्पेशल ट्रिब्यूट दिया। और उनके सबसे बड़े राइवल करण औजला भी ये न्यूज़ सुनकर टूट चुके थे। And before Sidhu passed away, I talked to him on the phone. It gave me a little bit of relief. I don't know what to say to you, but honestly, I'm your second son. If you ever need anything from my side, please know I'm here. ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਪੁੱਤ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ पर वो नहीं बोलता। इतिहास के पन्नों को पलटा जाए, इंडिया ने बड़े बड़े नेताओं और हस्तियों की विदाई देखी। कहा जाता है कि 1984 में इंदिरा गांधी के जनाजे में लाखों की भीड़ जुड़ी थी, लेकिन 31 मई 2022 को मूसा पिंड ने जो मंजर देखा, उस भीड़ ने सारे पुराने रिकॉर्ड और मायने बदल दिए। जिस दिन तुसी फोन खोलिया, थोनू पता चलिया कि थोड़ा वीर, थोड़ा भरा दुनिया ते नहीं रहा, वो खबर की मोमेंट सी थोड़ी लाइफ दा उदों? सॉरी ब्रो। डोंट कोई गल नहीं। सनी माल्टन कितना ब्रो? बाकी दा खैर है जट्टा, पर हुण जी नहीं लगदा। सिद्धू की डेथ के बाद सबको लगने लगा कि सिद्धू के साथ साथ उनके गाने भी इस दुनिया से चले गए, बट ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। उनके चाहने वालों ने सिद्धू के हर गाने को वही प्यार दिया जैसे सिद्धू इस दुनिया को कभी छोड़कर ही नहीं गए। आज 2026 तक उनके जितने भी गाने आए हैं, हर गाना ट्रेंड किया है। दुनिया में ऐसे बहुत ही कम आर्टिस्ट होंगे जिनके मरने के बाद भी लोग उन्हें हमेशा याद रखें और उन्हें पहले से भी ज्यादा प्यार मिले, और उन्हीं कुछ आर्टिस्ट में से एक थे शुभदीप सिंह सिद्धू। सिद्धू मूसेवाले मर्डर केस की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार गैंग ने ली। लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार गैंग ने जिम्मेदारी तो ले ली, लेकिन कानून सिर्फ बातों पर नहीं, सबूतों पर फैसला करता है। इसी वजह से इतना बड़ा केस होने के बावजूद भी ये केस आज तक पूरी तरह क्लोज नहीं हो पाया। ਸਿੱਧੂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਆਰਟਿਸਟ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਪ ਹੌਪ ਕਲਚਰ ਆ, पंजाबी हिप हॉप कल्चर है, उन्हें ये सारा इग्नाइट किया। कई बंदे आपके दिमाग से नहीं निकल सकते। सिद्धू आपके यहाँ प्रेजेंटली वो फिजिकली वो प्रेजेंट है या नहीं है, बट वो लोग उसको बुला नहीं सकते। कभी भी किसी आदमी को शायद की उम्र छोटी हो सकती है, शायद उसका प्रधान अजय ना ऊपर नहीं हुआ होना, पर कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਵੀਰ ਭਰਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਓ, ਕਦੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। सिद्धू मूसेवाले की कहानी एक सिंगर की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसे लड़के की जिद है जिसने दिखाया कि अगर आप में टैलेंट है तो दुनिया का कोई भी कोना छोटा नहीं होता। मूसे पिंड से लेकर बिलबोर्ड तक का सफर उन्होंने सिर्फ 5 साल में तय किया, जो कि कई आर्टिस्ट अपनी पूरी जिंदगी में नहीं कर पाते। सिद्धू ने पूरी दुनिया घूमी, लेकिन वो कभी भी अपने पिंड से दूर नहीं रहे। उन्होंने दिखाया कि असली कामयाबी वो नहीं जो आपको आपके घर से दूर करे, बल्कि असली कामयाबी वो है जो आपके घर को दुनिया के नक्शे पर ले आए। चाहे किसान आंदोलन हो या पंजाब के मसले, सिद्धू ने हमेशा
वो बात करी जो उन्हें सही लगी, भले ही उन बातों के लिए उन्हें कितनी कंट्रोवर्सीज को झेलना पड़ा। उनसे हमें ये सीखने को मिलता है कि डर से जीने से बेहतर है अपनी शर्तों पे जीना। आज भी उनके माता पिता की आंखों में एक प्राइड दिखता है। वो बताता है कि सिद्धू ने उन्हें कितनी इज्जत दी थी। एक जवान बेटे का जाना किसी भी माँ बाप के लिए सबसे बड़ा दुख है, लेकिन सिद्धू ने उन्हें इतनी यादें और इतना मान दिया कि आज पूरा पंजाब उनका परिवार बन चुका है। सिद्धू मूसेवाला मरकर भी अमर हो गए। उन्होंने दिखाया कि एक शरीर खत्म हो सकता है पर एक विचार को कोई गोली खत्म नहीं कर सकती।